सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है निर्वाण। निर्वाण देखिए, संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति का खेल है। माया और ब्रह्म की ग्रंथि से यह हमारी सृष्टि रची गई है। पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। पुरुष सत और सदा एक रस रहने वाला है। माया व प्रकृति असत और क्षण क्षण बदलने वाली है। तो पुरुष में प्रकाश, ज्ञान और आनंद है और प्रकृति में अज्ञान, अंधकार और अशांति है। प्रकृति नीचे को खींचती है और पुरुष उसको ऊपर उठाता है। जब इन दोनों के बीच में लटका हुआ है जीव इन दोनों के बीच में लटका हुआ है, वह कभी प्रकृति की ओर अधिक आ जाता है और कभी चैतन्य पुरुष की ओर। कभी चैतन्य पुरुष की ओर बढ़ के प्रकृति को भूल बैठता है। तो भगवान कृष्ण के कथन अनुसार ये दोनों ही अवस्था समाधि की नहीं है। संसार में अधिक लिप्त हो जाना भी समाधि नहीं है और परमार्थ में अधिक प्रवेश होकर संसारी सारे कामों की ओर से लापरवाह हो जाना और उनको बिगाड़ देना भी समाधि नहीं है। क्योंकि इसमें समता नहीं रहती। कई महापुरुष आत्मदेश की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि उनको शरीर से बाहर के जगत का ज्ञान ही नहीं रहता। उनको शरीर से बाहर के जगत का ज्ञान ही नहीं रहता। ऐसे संत दुनियादारों से बहुत उच्च कोटि के माने जा सकते हैं, पर उनको समाधिस्थ नहीं कहा जा सकता। महत्व का पता भी इनसे दूर है। यह एक ऐसी बीच की अवस्था से गुजर रहे हैं जो आगे चल के जल्दी ही पूर्ण बन सकेंगे। जो लोग लोक और परलोक की इच्छाओं में फंसे हुए क्लेश भोग रहे हैं और अशांति के मैदान में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, उनसे ऐसे योगीराज जो अपने को भूल के केवल आत्मानंद का रसपान कर रहे हैं, बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। पर वह स्थान जहां पहुंच के असली जीवन मिलता है उससे कुछ नीचे है। समय आएगा जब वो पूर्ण बन सकेंगे और असली मानवीय ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य बन सकेंगे। क्योंकि मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जब तक संसार में लिप्त है और अपने असली रूप यानी आत्मा को भूला रहता है, वो पशु संज्ञा में गिना जाता है। और जब आत्मा से संबंध जोड़कर अपने अंदर दैवी गुणों को भरने लगता है, तब उसकी देव संज्ञा हो जाती है। ये दोनों ही मनुष्य संज्ञा नहीं है। इनसे आगे जब वे ईश्वरीय गुण धारण करता है, तब उसको मनुष्य कहते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है। तो ईश्वर सब कुछ करता है। उसके सारे काम नियमानुसार ठीक ठीक चलते हैं और ये जगत की ओर भी देखता है और अपनी ओर भी देखता है। वो संसार के छोटे से छोटे पदार्थ का भी ज्ञान रखता है और अपने रूप व अपनी शक्तियों का भी ज्ञान रखता है। वो एक और सृष्टि के कण कण में व्याप्त तो लीला कर रहा है और दूसरी ओर सबसे अलग थलग और दृष्टा बना हुआ है, इत्यादि। तो ऐसी बेखबरी में बाखबरी और बाखबरी में बेखबरी करता रहते हुए भी अकर्ता और अकर्ता में करता, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी और अज्ञानी रहते हुए ज्ञानी की अवस्था जिस संत को प्राप्त है, जो दुनिया में अपने को रखता हुआ, दुनिया के सारे व्यवहार करता हुआ भी दुनिया से अपने को अलग देखता है, जिसके इधर के काम भी पूर्ण रीति से होते चले जाते हैं और उधर भी अपनी बैठक बनाए हुए है, ऐसा परम पुरुष, पूर्ण योगीराज, पूर्ण संत और समाधिस्थ बोला जाता है। पहले अवस्था को लाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, पीछे वो स्वाभाविक हो जाती है और बिना प्रयास के ही सहज ही में चला करती है। इसी को सहज योग कहते हैं। गीता ने इसी को संयोग माना।
हमने इसको चैतन्य समाधि का नाम दिया है। तो बिना इस अवस्था के आए हुए नाम और रूप में फंसे हुए ब्रह्म के दर्शन तो हो सकते हैं, पर क्षर और अक्षर से परे जो कूटस्थ है, जो नाम व रूप की उपाधि से अलग है, जो सबका आदि और अंत है, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके असली भेद इसी स्थान पर जाकर खुलते हैं। ऐसा मनुष्य ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान में ज्ञान को फंसा हुआ देख के चकित रह जाता है। उसकी ज्ञान शक्ति फेल हो जाती है और पूछने पर कहने लगता है कि मैंने सभी कुछ जान लिया, और वो इतना है कि कुछ नहीं जाना। यह असली परम पद, केवल पद, और यही निर्वाण है जो बिरलों के भाग्य में आता है। इसके आगे कुछ नहीं है। अपने शिष्य नचिकेता को जब यम भगवान आत्म साक्षात्कार करा चुके, तब उससे पूछा कि तूने क्या जाना। तब नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान, मैं यदि कहता हूं कि मैंने जान लिया तब भी झूठे, और ये कहता हूं कि मैंने नहीं जाना तब भी झूठे। इस विषय में बुद्धि भी मौन है और वाणी भी मौन है। बुद्धि भी मौन है और वाणी भी मौन है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में एक और समाधि का वर्णन किया है, जिसका नाम है साम्य योग। योग और समाधि शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं, इसलिए इसको साम्य समाधि भी कह सकते हैं। योग दर्शन की धर्म मेघ समाधि भी संभव है। यही हो, इसलिए इस समाधि को साम्यावस्था को ही सबसे ऊंचा माना जाता है। जैसा कि कहा कि समत्व योग उच्चते, अर्थात सब योगों से ऊंचा समयोग है। अब इस समाधि की अवस्था में ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान में ज्ञान रहता है। जागृत में सुषुप्ति और सुषुप्ति में जागृत की अवस्था साधक अनुभव करता है। मूढ़ समाधि अथवा विज्ञान में कोष की संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की तरह उसके बाहरी कारोबार इस समाधि में रुकते नहीं है। वो किसी विशेष अवस्था में अपने को नहीं रखता, बल्कि व्यावहारिक सारे काम करता हुआ लोगों को दिखाई देता है, पर अंतर में वो सबसे अलग थलग और सबसे ऊंचा अपने को रखता है। एक और वह आत्मा को अमृत रस का पान कराता हुआ परमार्थ में जुटा रहता है, और दूसरी ओर व्यावहारिक कार्य करता हुआ संसारी बना रहता है। तो तराजू के दोनों पलड़े उसके बराबर रहते हैं, ना इधर कमी ना उधर कमी। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन की व्यवस्था उसकी ऐसी स्वाभाविक चलती रहती है, जिसके लिए उसे कोई विशेष उद्योग नहीं करना होता। वो कर्मों में लिप्त अपने को नहीं होने देता, बल्कि इस जगत की मायावी मशीन जो कुछ करती जाती है उसे वह दूर खड़ा हुआ देखता रहता है। तो संस्कार बस उसके जीवन में भी सुख और दुख आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म भी उसके शरीर द्वारा होते रहते हैं, पर इनमें से किसी के लिए वो कर्तापन का अभिमान अपने अंदर नहीं लाता, केवल दृष्टा रहता है। अपने अथवा दूसरों के अच्छे और बुरे कर्मों के फल भी उसके सम्मुख आते हैं, पर वह उनके लिए भी दृष्टा ही रहता है। जहां कर्तापन का अभिमान उसमें नहीं रहता, वहीं भोक्तापन का भ्रम भी उसका दूर हो जाता है। तो ये ज्ञान उसका अपने ही तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को भी कर्ता की दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए राग द्वेष उससे छूट जाते हैं। सुख मिलने पर सांसारियों की तरह वो खुशी से फूल नहीं जाता, और विपत्ति आने पर घबरा नहीं जाता। इन दोनों दशा में एक सा ही रहता है। इस प्रकार हर्ष शोक के भी परे हो जाता है। तो प्राणी माया के प्रभाव में बहता हुआ ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए उसे अशांति और दुख रहता है। ऐसा मनुष्य दृष्टा बन के इस द्वंद्व से बच निकलता है और पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख को सदैव के लिए प्राप्त कर लेता है। ये साम्य योग व साम्य समाधि बोली जाती है, और वास्तविक समाधि के अर्थ में ये समाधि आती है। संत इसको सहज समाधि कहते हैं। अब इस बात को समझते समय कई इसको असंभव ही कहने लगते हैं, और कई ऐसा कहते हैं कि हाथ पांव इत्यादि कर्म इंद्रियों से काम करते हुए मनुष्य
उधर को ध्यान रख सकता है, परंतु जब ज्ञान इंद्रियों से काम लेता है तब वो थोड़ा कठिन हो जाता है। और मस्तिष्कीय कर्म अर्थात दिमागी काम के समय तो हो ही नहीं सकता। तो दिमाग से काम लेते समय अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी दूसरी ओर चला जाता है तो वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए मस्तिष्कीय व्यवहारिक काम करने में यदि उसका चित्त परमार्थ की ओर झुकेगा तो यह काम उसका अवश्य ही बिगड़ेगा। वह एक ही ओर को चल सकता है, चाहे बाहरी जगत की लीला में चित्त दे और चाहे अंतर की सैर करे। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये उन लोगों का भ्रम है। अभ्यास की आरंभिक अवस्था में साधकों को थोड़ी सी कठिनाई आती है। वह दोनों कामों में अपने चित्त को नहीं लगा सकते। बाहर का भी ज्ञान लेते रहे और अंतर का भी आनंद लेते रहे, यह उनसे बन नहीं पड़ता। और धीरे धीरे साधना करते करते मन और बुद्धि की धारें जब तेज या तीव्र हो जाती हैं तो वह दुधारी तलवार की तरह दोनों और एक साथ काट करने लगती हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर वह स्वभाव में आ जाती है और स्वाभाविक तौर पर बिना प्रयास के 24 घंटे उसका यह नियम चलता रहता है और कोई भी कार्य उसका नहीं बिगड़ता। इस अवस्था की स्थिति वाले को अपने प्रत्येक काम की सुध रहती है। वह कोई भी बात भूलता नहीं और इसी के साथ दूसरी ओर बेसुधी उसके मस्तिष्क पर छाई रहती है। तो ज्ञान में अज्ञान और उसमें बेहोशी और करता हुआ भी अकर्मी की दशा में उसका जीवन प्रवाह चलता रहता है। प्रसन्नता भी और उदासीनता भी दोनों धारें हर समय उसके हृदय क्षेत्र को सींचती रहती हैं और ये सब सहज ही होता रहता है। इसलिए इसको सहज योग कहा जाता है। तो ऐसा दो काम करने का स्वभाव तो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। कोई नया बनाना नहीं, सिर्फ उसका एक और का रास्ता बदलना है, फिर कोई रुकावट ही नहीं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा विचार करें और अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जिस समय वे किसी पुस्तक को पढ़ रहे होंगे अथवा कोई लेख लिख रहे होंगे तो उसके साथ उन्हें किसी अपनी प्यारी वस्तु की याद भी आ रही होगी। स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि में से जिस किसी को वह अधिक प्यार करते होंगे उसकी मूर्ति उनकी आंखों के सामने घूम रही होगी। तो एक और वो उसको मुखड़े का आनंद भी लेते जा रहे होंगे और दूसरी ओर अपने पढ़ने लिखने का काम भी होशियारी से करते जा रहे होंगे। बस इतना ही इसमें करना है। इस शक्ल के बदले अपनी आत्मा को अथवा प्रभु को देखते रहना है। इसका एक उदाहरण बहुत ही खुला हुआ है कि अनेक बाबू लोगों को पान खाने की आदत होती है। ऐसे लोग दफ्तर जाते समय पान की डिबिया भी घर से साथ ले जाते हैं। उसे एक और मेज पर रख लेते हैं। जब एक कागज से फारिग होते हैं तो डिबिया में से पान निकाल के मुंह में दबा लेते हैं और दूसरे कागज को हाथ में ले उस पर लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब वह एक कागज को हाथ में ले उस पर लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं वहां एक और कागज से चुपटे रहते हैं और अपना सारा मस्तिष्क उधर लगाए रहते हैं। तो वहां दूसरी ओर पान के रस का मजा भी लेते जाते हैं। न इधर से बेखबर और न उधर से, दोनों ही और उनकी प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है और ऐसा करना उनके नित्य प्रति के स्वभाव में है। तो फिर ऐसे मनुष्यों के लिए भगवत रस पान करने में और काम करते हुए उधर का आनंद लेने में क्या दिक्कत हो सकती है। जो अब कर रहे हैं वही तो उस समय में करना था। इसलिए बिना अनुभव किए पहले से ही ऐसे भ्रम में पड़ जाना थोड़ी बात है। प्रयत्न करो। मनुष्यों ने ही ये गति प्राप्त की है। हिम्मत बांधो, गुरु का अवलंबन लेके उसे बताए हुए मार्ग को पकड़ो, कोई कठिनता नहीं आएगी। सहज ही इस अवस्था में तुम प्रवेश कर जाओगे क्योंकि ये गुण पहले से ही भगवान ने तुम्हारे अंदर रख दिया है। इसलिए इसको सहज योग कहा जाता है।